वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कैसा हो कि हमारे स्कूल की फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि हम एक ऐसी इमेजिनेशन बुक लिखते जिसके अंदर के कैरेक्टर को हमें सच करना ही करना हो, फिर चाहे वो हमारा प्रिंसिपल ही क्यों ना हो। और कैसे ये इमेजिनेशन एक सच्चाई के अंदर बदल जाएगी। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ये सारी चीजें करना पसंद ही नहीं है, उन्हें हंसना ही पसंद नहीं है, और फिर वो अच्छी फ्रेंडशिप को तोड़ना भी चाहता हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसी एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चलते हैं जहाँ पे कुछ दोस्त तो बहुत अच्छे हैं और कुछ दोस्त उनके दुश्मन बनना चाहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, जॉर्ज और हैरल्ड। दोनों को ही कॉमिक बुक बनाना बहुत पसंद था। एक को लिखना पसंद था तो एक को ड्रॉ करना पसंद था। उन दोनों ने मिलकर एक कॉमिक बुक बनाई जिसके अंदर उन्होंने एक इमेजिनरी दुनिया बनाई कि उसके अंदर हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ पैंट्स पहन के घूमता है, यानी कि छोटी सी अंडरवेयर। और उसके अंदर सॉरी की सॉरी सुपर हीरो थे, लेकिन वो प्लेनेट के ऊपर किसी की नजर लग गई, सारे लोग ही बर्बाद होने लग गए। तब उस प्लेनेट के जो राजा रानी थे उन्होंने अपने बच्चे को सीधा अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दिया, और वो बच्चा जैसे ही अर्थ पे आया तो वो वहाँ का सुपर हीरो बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो भी सिर्फ पैंट्स ही पहनता था। जॉर्ज और हैरल्ड की ये बुक उन्हें तो बहुत पसंद आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये चीज उनके प्रिंसिपल को पसंद नहीं आती, जो कि बच्चों को खुश रहने से दुखी होता था। उनके ऐसे बिहेवियर से बड़ा उन्हें प्रॉब्लम पहुंचती थी। जॉर्ज और हैरल्ड बैकग्राउंड के अंदर ही बताते हैं कि हमारे प्रिंसिपल थोड़े से अच्छे नहीं है, पता नहीं उन्हें किस चीज की प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमें साथ देख के तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। प्रिंसिपल के इतने खड़ूस होने के चक्कर में सारे बच्चे भी बड़े डीमोटिवेट रहते थे। इसी चक्कर में जॉर्ज और हैरल्ड कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे स्कूल के अंदर प्रैंक करने का। जब देखें वो बच्चों के साथ में या फिर टीचर्स के साथ में या फिर इवन प्रिंसिपल के साथ में भी प्रैंक कर देते थे, लेकिन किसी भी चीज का प्रूफ नहीं था कि ये चीज जॉर्ज या हैरल्ड ने ही की है। प्रिंसिपल ने इन दोनों को पकड़ भी लिया था एक प्रैंक के चलते हुए, लेकिन इस बार भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये हरकत इन दोनों की ही है। वो बड़े परेशान थे कि मेरे स्कूल की जो 12 बचाई है वो तुम दोनों ने बचाई है। इतनी अच्छी इतनी शांत स्कूल को जो इतना परेशान करके रखा है वो तुम दोनों ने ही किया है। प्रिंसिपल ये क्या कि इन दोनों को क्लासरूम में भेज देता है चिल्ला के कि एक दिन इन दोनों के खिलाफ उनके पास ऐसा सबूत आएगा जिससे कि वो इन दोनों को बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग क्लासरूम में बिठा देंगे। हम ये भी देख पाते हैं कि जो पनिशमेंट बेंच होती है वो भी इन दोनों के नाम की होती है, क्योंकि हर बार बस इन दोनों को ही पकड़ा जाता है। अगर इतने सारे प्रैंक के बारे में पता चल रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई होगा, बिना बताए तो किसको पता चलेगा। तो इन दोनों का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो मेलविन था। खैर वो दुश्मन नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि एक चुगलीखोर बच्चा था, जो कि हर स्कूल के अंदर हर क्लासरूम में होता है, जो कि हमेशा बच्चों की चुगली करता है। अब बाकी सारे बच्चे तो नॉर्मल थे और मेलविन था एक नंबर का पढ़ाकू बच्चा, जिसे ना तो किसी इंसान से मतलब था ना किसी बच्चे की हंसी मजाक से मतलब था। बस उसे जॉर्ज और हैरल्ड की शिकायतें करने में बड़ा मजा आता था। क्लासरूम चल रही थी, तभी यहाँ पे प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं कि इस वीकेंड उन्हें एक एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। प्रिंसिपल कभी भी बच्चों को वीकेंड मनाने ही नहीं देता था, बल्कि हमेशा अलग अलग से प्रोजेक्ट लाके दे दिया करता था। तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेलविन बड़ा खुश था कि वो इस बार भी पढ़ाई करेगा या फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट पूरा करेगा। जिसके बाद हमें जॉर्ज और हैरल्ड का ट्री हाउस दिखाया जाता है। इन्होंने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना रखा है। इस ट्री हाउस के अंदर इन दोनों बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक चीजें थी। हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है कि जब वो छोटे छोटे से थे, जब वो किड सेक्शन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, तो दोनों ही बहुत जोर जोर से हंसे थे और तभी से उनका इंटरेक्शन हो गया। तब से लेके अभी तक वो दोनों साथ में हैं। वो अपने कैप्टन अंडरपैंट्स की कॉमिक्स भी दिखाते हैं कि कैसे ही बहुत सारी स्टोरीज है इस सुपर हीरो की। अगला दिन संडे का था, जहाँ पे दोनों ही बड़े खुश थे, लेकिन तभी इनकी मॉम आके नहीं बता देती है कि संडे का मतलब ये नहीं है कि तुम फन करो, तुम्हारा तो आज प्रोजेक्ट है, तुम्हें तो इन्वेंशन करना है, चलो जल्दी तैयारी करो। सभी बच्चे बड़े दुखी होके स्कूल पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल नहीं जाना था। यहाँ स्टेज पे इन्वेंशन कन्वेक्शन का दिन था और प्रिंसिपल बड़ा खुशी होके भी ये बताता है कि कैसे साइंस टीचर को निकाल दिया गया है, बस इसलिए क्योंकि वो आज ड्यूटी नहीं करना चाहते थे। बाकी सारे बच्चे भी कोई खास तैयारी करके आए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मेलविन ही था जो कि अपने अलग अलग अतरंगी इन्वेंशन दिखा रहा था। सारे बच्चे बस रो ही रहे थे क्योंकि आज उनका संडे बर्बाद हो रहा था। जॉर्ज और हैरल्ड सोचते हैं कि ऐसे तो हमारे सारे दोस्त परेशान हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसी वक्त हम मेलविन को देखते हैं जो कि अपना एक नया इन्वेंशन लाया था, ऐसा टॉयलेट जिसके अंदर कोई टर्बो मशीन लगी हुई थी। जॉर्ज और हैरल्ड मिलके पीछे से जाके उस टॉयलेट के हार्डवेयर को खराब कर देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके ऊपर नजर रखने के लिए मेलविन ने पहले से एक कछुए को बिठा रखा था, जो कि सारी की सारी चीजें कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ मेलविन ने तो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन जॉर्ज और हैरल्ड के जैसे उसमें शैतानी करने के बाद में तो ये स्टार्ट होते ही हर किसी के ऊपर टॉयलेट पेपर फेंकने लग जाता है। इसी के साथ में यहाँ म्यूजिक का माहौल चल जाता है, सारे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन मेलविन का दिमाग खराब हो जाता है कि उसके इस प्रोजेक्ट के साथ में छेड़खानी किसने करी। लेकिन ये चोरी तो पकड़ी जाती है। प्रिंसिपल ने इन दोनों को बैठा लिया था और उनके सामने वही टॉर्टॉइज लाते हैं कि इस कछुए ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है, वो भी कैमरे के साथ में, यानी कि इस बार का तो पक्का सबूत है। ये सब कुछ मेलविन का किया धरा था। अब इन्हें पनिशमेंट देने का तरीका ये नहीं था कि इनके पेरेंट्स को
बताया जाए, बल्कि प्रिंसिपल ने तो इनके साथ बहुत गलत किया। इन दोनों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाने का सोच लिया। जब ये दोनों अलग अलग बैठेंगे तो इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, दोस्ती खत्म तो इनका प्रैंक वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, घर पे आके सोचने लग जाते हैं कि इनके पास बस ये 1-2 दिन ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद तो मंडे से इन्हें अलग क्लासरूम में बैठना है। इन्हें लगता है कि शायद अगर उस कछुए को चुरा लिया जाए जिसके अंदर कैमरा है तो शायद इनकी कुछ प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो दोनों ही अगले दिन प्रिंसिपल रूम के आसपास घूम रहे थे ताकि वो कछुए को चुरा सके। अब यहाँ पे जिस वक्त प्रिंसिपल उस कछुए के ऊपर ध्यान रख ही रहा था, तब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एडिथ है और यहाँ के कैंटीन में काम करती है। वो प्रिंसिपल के लिए कुछ बना के लाई थी क्योंकि वो प्रिंसिपल को पसंद भी करती थी। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कछुए को छोड़ देता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है। जॉर्ज और हैरोल्ड बिल्कुल सही मौका देख लेते हैं कि चलो यही मौका है। प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसते चीजों को इधर उधर देखने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने बचपन के काफी सारे टॉयज मिलते हैं जो कि प्रिंसिपल ने चुरा लिए थे। यहाँ पे जॉर्ज को अपनी एक रिंग मिलती है, उसका नाम इग्नो रिंग था। वो उसे एक चिप्स के पैकेट के अंदर मिली थी जिसका काम था किसी को भी मैनिपुलेट करना। इसी वक्त यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं, जिन्हें तो पहले से पता था कि ये दोनों चोरी करने के लिए आएंगे। इसी चक्कर में उन्होंने इस कछुए को तो अपने पैर पे बांध लिया था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दोनों के अलग अलग लेटर निकाल देते हैं, जहाँ पे इन दोनों को अलग अलग क्लासरूम के अंदर बैठना था। जॉर्ज के पास जब कोई मौका नहीं था तो वो अपनी रिंग को दिखाने लगता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो ये रिंग आपको अपने वश में कर लेगी। लेकिन प्रिंसिपल को ये सब चीजें मजाक लगने लगती है, लेकिन न जाने कैसे उस रिंग से सच में मैजिक निकलने लग जाता है और जो प्रिंसिपल थे वो नींद में होने लग जाते हैं, अपने आप ही हिप्नोटाइज होने शुरू हो जाते हैं। जॉर्ज और हैरोल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि प्रिंसिपल तो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहे थे, लेकिन खैर जो भी है वो बाद में तो ठीक हो ही जाएंगे। इसी चक्कर में वो इस कछुए को उठा के जाने लगते हैं। बाय चांस यहाँ पे ये लोग चुटकी बजाते हैं ताकि प्रिंसिपल खड़े हो जाएं, और जैसे चुटकी बजाते हैं तो ये प्रिंसिपल एकदम बदल जाते हैं। ये दोनों जो भी कह रहे थे प्रिंसिपल बस इन दोनों की बात ही मान रहे थे। अब तो जॉर्ज और हैरोल्ड ने सोचा कि क्यों ना प्रिंसिपल को हमारा कैप्टन बना दिया जाए, कैप्टन अंडरपैंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है, तो प्रिंसिपल भी ऐसा ही बन जाएंगे। और अब ये जो बेचारा प्रिंसिपल था जो कि स्कूल को संभाला करता था, वो इन दोनों की चुटकी बजाते ही अपने आप की पूरी पर्सनालिटी चेंज कर लेता है, क्योंकि इस वक्त वो हिप्नोटाइज हो रखा था और वो कैप्टन अंडरपैंट बन जाता है। ये दोनों तो जोर जोर से हंस रहे थे क्योंकि इन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनके प्रिंसिपल कभी ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो कैप्टन अंडरपैंट है वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इस पूरी दुनिया को मैं संभालूंगा। लेकिन असल में तो उनके पास में कोई भी पावर नहीं थी। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं विंडो से तो सीधा नीचे गिर जाते हैं। अब वो जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को बताते हैं कि सुपर हीरो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका विश्वास कौन ही करेगा। तो जॉर्ज और हैरोल्ड को लगता है कि चीजें बिगड़ जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, इनको शहर में सब जानते हैं, तो वो दोनों ही प्रिंसिपल को रोकने के लिए भागते हैं। प्रिंसिपल को लगता है कि वो जो इतना बड़ा बलून है वो उसका दुश्मन है। इसी चक्कर में वो उससे फाइट करने लग जाते हैं और बाय चांस एक कार के ऊपर आके गिरते हैं, वही कार जो कि बैंक से चोरी कर रही थी। तो जाने अनजाने बस वो सबके सुपर हीरो बन जाते हैं। जॉर्ज और हैरोल्ड को लगता है कि अभी इन्हें रोकने का सही तरीका है कि इन्हें अपने घर पे ले जाया जाए। इसी के चक्कर में ये दोनों इन्हें ट्री हाउस में ले आते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन को रोकने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था, तो बाय चांस उनके ऊपर पानी गिर दिया जाता है और यहाँ पे ये कैप्टन वापस से प्रिंसिपल के अंदर बदल जाते हैं। तो इन दोनों को टेंशन हो जाती है कि ओ शिट, अब तो ये प्रिंसिपल बन गए, तो ये अब हम दोनों की 12 बजा देंगे, क्योंकि इस वक्त प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहे थे। तो बाय चांस ये लोग वापस से चुटकी बजाते हैं, तो जो प्रिंसिपल थे वो कैप्टन के अंदर बदल जाते हैं। इसका मतलब था कि प्रिंसिपल को चुटकी बजाने से कंट्रोल किया जा सकता था। रात में ये दोनों ही कैप्टन को उनके घर छोड़ने जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि इनके घर के अंदर कितनी ज्यादा मायूसी है। ना कोई फैमिली मेंबर है, ना खाने के लिए कुछ रखा है, ना खेलने के लिए कुछ रखा है, ना कोई लाइट्स है, ना कोई कलरफुल चीजें हैं। ये कितने ज्यादा अकेले हैं, इनकी लाइफ में कोई दोस्त ही नहीं है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अगले दिन स्कूल तो आते हैं लेकिन पूरी तरीके से बदले हुए थे, यानी कि जैसे प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही। लेकिन जॉर्ज और हैरोल्ड को तो पता था कि आखिर इस चीज का तोड़ कैसे निकाला जा सकता है। वो चुटकी बजाते हैं और प्रिंसिपल को कैप्टन के अंदर बदल देते हैं। लेकिन जॉर्ज और हैरोल्ड को पता था कि बाकी लोगों को अगर पता चला कि प्रिंसिपल ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो गड़बड़ तो हो सकती है। यहाँ पे बच्चे तो मजे कर रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल को एक रूम में बिठा दिया था। जिस वक्त प्रिंसिपल कैप्टन के अंदर बदले हुए थे तो उन्हें प्रिंसिपल के कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि बाकी लोगों के सामने वो प्रिंसिपल जैसा बिहेव करे। आज इनके स्कूल के अंदर एक बहुत ही पागल सा साइंटिस्ट आया था इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि उसे इस स्कूल का साइंस टीचर बनना था। ये साइंटिस्ट साफ दिख रहा था कि बहुत ही ज्यादा सनकी है, पागल है, और हैरोल्ड और जॉर्ज को तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ भी लग रही थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अभी प्रिंसिपल कैप्टन के अंदर बदला हुआ था तो उसके अंदर दिमाग तो था नहीं, तो वो इस क्रेजी साइंटिस्ट को हाँ कर देता है साइंस टीचर बनने के लिए। इनके रिज्यूमे पढ़ने पे ये भी पता चला था कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मशीन बनाई थी, ऐसी मशीन जिससे कि किसी भी चीज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोफेसर का नाम बहुत ज्यादा फनी था, तो वहाँ पे हर कोई हंसने लगा था। यहाँ पे ये प्रोफेसर इन दोनों बच्चों को झूठ झूठ भी कहते हैं कि अब तो मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी गुस्सा नहीं रहा है, मैं बस बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। जॉर्ज और हैरोल्ड समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो गड़बड़ होने वाली है, और प्रिंसिपल जो कि अभी एक हेलुसिनेशन के अंदर है तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे क्लास शुरू हो जाती है और इस बार ये प्रोफेसर अपना नाम गलत सलत नहीं, अपना असली नाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पी बताते हैं ताकि कोई भी उनका मजाक ना उड़ाए। जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई कराना शुरू करते हैं कि अगर इस दुनिया से किसी भी चीज को हटाना हुआ तो सबसे पहले सबकी हंसी हटाऊंगा, और वो अपना इन्वेंशन बताना
शुरू करते हैं कि ये कैसे एक बच्चे का दिमाग होता है। ये जो पर्पल कलर का हिस्सा है वो हर किसी के दिमाग की खुशी है जिसे मैं बस हटाना चाहता हूँ ताकि हर कोई बच्चा बिल्कुल सीरियस हो जाए। बाकी सारे बच्चे तो डर जाते हैं लेकिन मेलविन बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा था इस चीज को देख के कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जॉर्ज और हैरोल्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टीचर बच्चों की हंसी क्यों छीनना चाहते हैं। ये लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो पता चलता है कि प्रिंसिपल तो नॉर्मल हो रखे थे और बड़े गुस्से के अंदर भी थे, लेकिन चुटकी बजाते ही ये वापस से प्रिंसिपल की बजाय कैप्टन के अंदर बदल जाते हैं। अब यहाँ पे जॉर्ज और हैरोल्ड को कुछ तो करना ही था। इसी चक्कर में वो एक नई कॉमिक बुक बनाते हैं और उनका जो असली नाम था पूपी पैंट्स वो लिख देते हैं और हर एक बच्चे के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जो कैप्टन अंडरपैंट है उन्होंने पूपी पैंट्स को बहुत मारा। तो सारे बच्चे हंस रहे थे, शायद हो सकता है कि ह्यूमिलेट होके ये टीचर चला जाए यहाँ से। अब मेलविन यहाँ पे सब कुछ बता देता है। मेलविन के थ्रू जब वो सारी की सारी स्टोरी सुन ही रहे थे तो उन्हें एक आइडिया आ जाता है जो कि उन्हें एग्जीक्यूट करना ही था। जॉर्ज और हैरोल्ड बाकी सारे बच्चों को एकदम खुश रखना चाहता था तो इस चक्कर के अंदर उसने प्रिंसिपल को कैप्टन के अंदर ही बदल रखा था। तो कैप्टन यहाँ पे सारे बच्चों के साथ में बड़ा एंजॉय कर रहे थे। स्कूल के अंदर एक प्ले रूम था जो कि काफी सालों से बंद था। जॉर्ज और हैरोल्ड ने इस कमरे को भी खोल दिया था और सारे बच्चे बड़े खुश थे। अब जो अंडरपैंट्स कैप्टन बना हुआ था उसने बच्चों को खुश करने के लिए एक स्कूल में मेला भी लगा दिया था। सारे बच्चे हद से ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि मेलविन के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहते थे। जब मेलविन के दिमाग को स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें वो बैंगनी कलर का पार्ट है ही नहीं। इसी चक्कर के अंदर मेलविन कभी हंसता ही नहीं है, कभी खुश होता ही नहीं है। तो अगर इन दोनों का ही विलन जैसा दिमाग मिल जाए तो वो अपने इस प्लान को आराम से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि कैप्टन हर बच्चे के साथ में बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पानी गिरता है तो वो बार बार में प्रिंसिपल के अंदर बदल जाते हैं। लेकिन तभी उनके चुटकी बजा के उन्हें कैप्टन में बदल दिया जाता था। जॉर्ज और हैरोल्ड तो बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि जैसे उनके ऊपर पानी गिरता था तो वो प्रिंसिपल में बदल के हर किसी के ऊपर चिल्लाने लगते थे। अब जो कैप्टन अंडरपैंट है वो तो बड़े ही एक खुश मिजाज आदमी थे, तो वो बार बार में कोई ना कोई नई टेक्निक करते ही जा रहे थे क्योंकि वो तो खुद को सुपर हीरो समझ रहे थे। इसी चक्कर के अंदर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि उनके पास कोई थी ही नहीं। उन्होंने पूरे मेले को खराब कर दिया, बच्चों को बड़ी मुसीबत के अंदर डाल दिया, पूरी की पूरी स्कूल की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वक्त बारिश आ जाती है तो जो कैप्टन थे तो वो वापस से प्रिंसिपल के अंदर बदल जाते हैं और भयंकर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उनके स्कूल का ये क्या हाल हो गया है। ऊपर से इस बार तो चुटकी बजाने का असर भी नहीं हो रहा था क्योंकि बारिश आ रही थी। इसी वक्त इन दोनों को अलग अलग क्लासरूम में भेज दिया जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम प्रोफेसर पी को देखते हैं जिन्होंने मेलविन के बनाए हुए गैजेट को मंगा लिया था जो कि एक टॉयलेट था और जो खुद की मशीन थी उस मशीन को इसके ऊपर इस्तेमाल करा जिससे कि ये टॉयलेट रोबोट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, एक जॉइंट के अंदर बदल गया। यहाँ जॉर्ज और हैरोल्ड को तो दिख रहा था कि कैसे शहर के अंदर ये इतना बड़ा टॉयलेट घूम रहा है। वो सबको आगाह करने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि अलग अलग क्लासरूम के अंदर बैठे थे लेकिन कोई भी उनकी बात मान ही नहीं रहा था। वॉशरूम जाने के बहाने से दोनों क्लासरूम से बाहर आते और मिल जाते हैं कि देखो ये सब क्या चल रहा है। ये जो बड़ा सा टॉयलेट मशीन था वो स्कूल के बाहर पहुंच जाता है और जो प्रोफेसर है उन्होंने जो मशीन बनाई थी जिससे कि वो बच्चों के दिमाग के अंदर से पर्पल पार्ट को हटा सके, बच्चों के ह्यूमर को हटा सके, हंसी को हटा सके, तो उस मशीन को एक्टिव कर देते हैं। सारे के सारे बच्चे मेलविन के जैसे बदलते जा रहे थे जिनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं बच रहा था। जॉर्ज और हैरोल्ड तो बच गए थे क्योंकि वो छुप गए थे तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक हुआ ही नहीं। इन दोनों को लगता है कि चीजों को ठीक करनी ही पड़ेगी। इसी के चक्कर में वो प्रिंसिपल के पास जाके उन्हें कैप्टन अंडरपैंट के अंदर बदल देते हैं ताकि वो उड़ के जाए और प्रोफेसर पी से फाइट कर सके। लेकिन ऑब्वियसली बात है कैप्टन के पास में कोई पावर थोड़ी थी, वो कुछ भी करते लेकिन इतने बड़े मेगा टॉयलेट से कहाँ फाइट कर पाते। अब ये दोनों सोचते हैं कि जाके हमें मेलविन से बात करनी चाहिए। तो दोनों ही इस बड़े टॉयलेट के ऊपर पहुंच के मेलविन को कहते हैं यहाँ से हटने के लिए क्योंकि स्कूल की सारी चीजें खराब होती जा रही थी। बच्चे ऐसे अगर दुखी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन मेलविन इनकी कोई मदद नहीं करता बल्कि प्रोफेसर को यहीं पे बुला लेता है। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फालतू सा सुपर हीरो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा जिसके पास में कोई सुपर पावर्स तक नहीं है। ये दोनों बहुत समझाते हैं प्रोफेसर को कि आपके ऊपर लोग हंसते हैं ये तो कोई बात ही नहीं हुई, आपके ऊपर कोई लोग जान करके नहीं हंसते, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप खुद अपने आप पे नहीं हंसते हैं, आप खुश होना ही नहीं चाहते हैं। प्रोफेसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन को टॉयलेट के पानी के अंदर डाल देते हैं। साथ ही में जॉर्ज और हैरोल्ड के ऊपर भी उसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तभी इनके दिमाग के अंदर के जो ब्लू कलर का पार्ट है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आपस में बात करने लगता है कि अगर हमने हमारी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो खो दी तो ये दोनों ही बच्चे बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। हमें हमारे अच्छे मोमेंट्स को याद करना चाहिए जिससे कि हम दोनों इस मशीन का शिकार ना हो। ये दोनों ही अपने सबसे पुराने मोमेंट्स याद करने लगते हैं और पता नहीं कैसे इनके ऊपर बस उस मशीन का असर नहीं होता है, साथ ही में वो मशीन रिवर्स हो जाती है, बल्कि वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो बाकी सारे बच्चों के ऊपर से भी इस चीज का असर खत्म हो जाता है। उस मशीन के खराब होते ही ये जो बड़ा सा जॉइंट टॉयलेट था वो भी खराब हो जाता है। उसके अंदर से टॉयलेट पेपर निकलते हैं तो बच्चे भी हंसी मजाक करने लगते हैं, यानी कि जो भी प्रोफेसर ने बनाया था उस सब का असर खत्म हो चुका था। प्रोफेसर पागल हो गए थे। इसी चक्कर के अंदर उनके पास जो गन थी उससे वो हर चीज के ऊपर अटैक करने लगे थे ताकि सारी चीजें छूटी हो जाए। जॉर्ज और हैरोल्ड बड़े परेशान हो गए थे क्योंकि वो फंस गए थे। इसी चक्कर में आवाजें दे रहे थे कि ताकि उनकी कोई ना कोई मदद कर सके। यहाँ पे हम कैप्टन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर ही थे। न जाने कैसे इस पानी के अंदर गिरने से उनके अंदर पावर आ जाती है और वो जब निकल के बाहर आते हैं तो एक सुपर हीरो की तरह आते हैं। कैप्टन सीधा
प्रोफेसर के ऊपर अटैक करते हैं और उस गन को छीन लेते हैं। गलती से वो गन ऑन हो गई थी, तो इस चक्कर के अंदर जो प्रोफेसर थे वो ही बहुत बड़े जाइंट के अंदर बदल जाते हैं और सीधा कैप्टन के ऊपर भी रिवर्स अटैक होता है, तो वो छोटे से हो जाते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना इस गन को लेके सबसे पहले कैप्टन को ठीक किया जाए, तो गलती से कैप्टन के ठीक होने की बजाय हैरल्ड का हाथ बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों मिलके सीधा प्रोफेसर के ऊपर गन चलाते हैं ताकि प्रोफेसर वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ सके, लेकिन वो तो हट जाते हैं और पीछे स्कूल के ऊपर गन चल जाती है, जिससे कि वो स्कूल बिल्कुल मिनी क्रीचर के अंदर बदल जाती है। स्कूल के अंदर तो काफी सारे बच्चे भी थे और अब ये स्कूल आ जाती है सीधा प्रोफेसर के हाथ में। अब यहाँ पे स्कूल भी छोटी सी है और जो कैप्टन है वो भी छोटे से हैं, तो कैप्टन उठा के स्कूल को ले जाते हैं, लेकिन जॉर्ज और हैरल्ड हिम्मत नहीं हारते हैं और उस मशीन का वापस इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर के ऊपर अटैक करके वो सबसे पहले प्रोफेसर को नॉर्मल करते हैं और स्कूल को भी बड़ा करते हैं, जिससे कि जो इनके कैप्टन अंडरपैंट है वो भी बड़े हो जाते हैं। साथ ही में इस गन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन प्रोफेसर के पास में तो और भी गैजेट्स थे, इसी के चक्कर में वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हैरल्ड और जॉर्ज मिलके अपने कैप्टन को घर तो ले आते हैं ट्री हाउस के अंदर, क्योंकि परेशान थे कि अगर इन्हें वापस से प्रिंसिपल के अंदर बदला जाएगा तो ये बहुत ही अजीब बिहेव करेंगे, इन दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। लेकिन अगर ऐसा ही रहने दिया, यानी कि प्रिंसिपल को ये कैप्टन के अंदर बदल के रखा गया, तो बेचारे प्रिंसिपल बहुत ही अजीब हो जाएंगे, सारी चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। डिसीजन लेते हैं कि अगर इन दोनों को अलग अलग क्लासरूम के अंदर भी बिठा दिया जाएगा तो इनकी दोस्ती कोई खत्म थोड़ी ना होगी, ये क्लास के बाद में भी मिलेंगे, घर आने के बाद में भी मिलेंगे। तो ये एक डिसीजन लेते हैं कि कैप्टन को आज के बाद में बस प्रिंसिपल बना के छोड़ दिया जाएगा, कभी भी कैप्टन अंडरपैंट नहीं बनाया जाएगा। अब इसी वक्त उस रिंग को तोड़ दिया जाता है और जो कैप्टन अंडरपैंट थे वो प्रिंसिपल के अंदर बदल जाते हैं, जो कि खुद के इस हुलियो को देख के बड़े गुस्से के अंदर थे। बस वो कैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। तब इन्हें खुद के बारे में समझ में आता है कि ये दोस्त हैं इसलिए इतने ज्यादा खुश हैं और प्रिंसिपल की कोई दोस्त है ही नहीं, इसी चक्कर में वो गुस्सा रहते हैं। तो ये दोनों इस बार एक और प्रैंक करते हैं, वो एडिथ को एक लेटर दे देते हैं, साथ ही में प्रिंसिपल को भी एक लेटर दे देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को लेटर दिया है मिलने के लिए, बुलाने के लिए। अब यहाँ पे इसी वक्त प्रिंसिपल पूरी तरीके से बदल गए थे, जैसे उन्हें एक नई दोस्त मिली, यानी कि एडिथ। वो जॉर्ज और हैरल्ड को उनकी बुक्स वापस लौटा देते हैं, जितनी भी कॉमिक बुक्स थी। एडिथ और क्लब अब एक साथ बैठे थे, साथ ही में खाना वगैरह भी खा रहे थे। लेकिन इसी वक्त एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जब वो जाइंट टॉयलेट जो मेलविन ने और प्रोफेसर ने बनाया था उसको जब कचरे के अंदर फेंका जाता है, तो वहाँ पे और भी छोटे छोटे से टॉयलेट्स थे, जो कि सारे के सारे शहर में अटैक करने के लिए आ जाते हैं। प्रिंसिपल और एडिथ बैठे थे, जो कि बड़े ही डरे हुए से बैठे थे। लेकिन इसी वक्त प्रिंसिपल ने खुद ही चुटकी बजा दी। इसका मतलब था कि प्रिंसिपल को भी थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही, और प्रिंसिपल हैरल्ड और जॉर्ज के साथ मिलकर पूरे शहर को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ में गाइस ये बहुत शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।